कहते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो अब से दूसरों का भला करने की कोशिश करें। जो बोएंगे वही पाएंगे, ये बात हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। फिर भी न जाने क्यों हम बबूल का पेड़ उगाकर उससे मीठा फल पाने की इच्छा रखते हैं। तो आइए इस बार अपने मन आंगन में भलाई के बीज बोने का प्रयास करते हैं, ताकि स्वादिष्ट फल का सुख भोग सके। सज्जन व्यक्ति करते हैं दूसरों का भला, तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। संत रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ पर फलने वाले फल का सेवन स्वयं पेड़ नहीं करते, और न ही नदी में बहता पानी खुद नदी पीती है। ठीक उसी तरह जो संत पुरुष होते हैं, वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए धन संचय करते हैं। अंततः अगर आप चाहते कि आपकी गिनती भी सज्जन व्यक्ति में की जाए, तो दूसरों का हित करने की कोशिश करें। दूसरों का भला करने से होता है खुद का भला। यह बात 16 आने सच है कि दूसरों का भला करने से खुद का भला होता है। इस बात को परिभाषित करने के लिए प्रस्तुत है संत रहीमदास की निम्न पंक्ति। वही रहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से दूसरों को मेहंदी बांटता है, उसके हाथ में खुद बनो खुद मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह जो नर दूसरों का भला करता है, उसका भला होता है। ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद जो लोग कभी किसी को मदद नहीं करते और न ही दूसरों के हित के बारे में सोचते, ऐसे लोग बिल्कुल खजूर के उस पेड़ की तरह है, जो गगनचुंबी होते हुए भी न किसी को फल का सुख देता है और न ही भी राहगीरों को छाया दे पाता है।